कारवां एक मौक़िफ़ है जो नजफ़ से करबला के बीच में जो लोग चलते हैं, जो सफ़र इश्क है और मोहब्बत है मौला हुसैन से, तो वो के बीच में एक नजफ़ की तरफ एक मौक़िफ़ है जो हमारे 5.5 एकड़ में जगह है, जिसमें हम लोगों को रहना, खाना, डॉक्टर, मसाज, जो भी ज़रूरत की चीज़ें जो यहाँ जो वॉकिंग पे वॉक करने के बाद में लोगों को ज़रूरत पड़ती है, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और एक टाइम पे यहाँ पर 7,000 से ज़्यादा लोग सोते हैं, 15 से 20 हज़ार लोग खाना खाते हैं और मसाज टीम है क्योंकि लोग जो बहुत ज़्यादा चल के आते हैं, 27 किलोमीटर है मौला अली के हरम से यहाँ तक, तो मसाज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है इसका। डॉक्टर्स है, डेंटिस्ट है, एमबीबीएस है क्योंकि बहुत छाले हो जाते हैं पैर में, उसके लिए एंड ओवरऑल इसको एसी है, पूरा मौके पर हमारा एसी है जिसको हम जनरेटर से चलाते हैं। तो ओवरऑल ये इंडिया का पहला मौके है, 2016 में चालू हुआ था, एक छोटे से चीज़ से चालू हुआ था, आज 2024 में बहुत बड़ा मौके बन गया। तो कहाँ से आपके अंदर ये चीज़ आई इतनी बड़ी? हमने देखा है कि जब कोई ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग श्रद्धालु के रूप में जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ महँगी कर दी जाती है, खाना महँगा हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ से वो चीज़ है? ये तो मोहब्बत है मौला हुसैन। ये एक्चुअली हम जब चलते थे तब हमारे उर्दू ज़बान के खाने नहीं मिलते थे, 2013 में खाना और चाय नहीं मिलता था। तो तभी मैंने एक दुआ किया था कि अल्लाह मुझे भी ऐसी खिदमत का मौका दे। तो ये उसके बाद में मैं एक लोकल से मिला और वो लोकल ने से बात हुई मेरी, 3 साल तक बात हुई और 3 साल के बाद में उसने बोला कि ठीक है हम लोग मिल के इसको करते हैं और आज ये मौके पर करिए। ठीक है। अच्छा साहब, आप भी किस तरीके से देखते हैं ये एक ऐसा जहाँ पे हर एक कौम का इंसान यहाँ आता है, किसी से कोई धर्म नहीं पूछा जाता और आके सब एक ही सदा होती है, वो किस बिना पे कितनी बड़ी वो ताकत है और जो आप सबको एक इकट्ठा कर देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कायनात की वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने ज़माने को अमन का पैगाम दिया है। आज पूरी दुनिया में हर एक इंसान जो है वो अमन का मतलाशी है। लोग अमन ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से हमें अमन मिले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक जिंदा मिसाल है कि अगर आज भी किसी ने ये देखना हो कि हुसैन इब्न अली बग़ैर रंगो नस्ल की तमीज़ के, बग़ैर कौमों की तमीज़ के, सारी की सारी इंसानियत को, इस्लाम के तमाम अरकान को एक धागे में जो पिरो रहा है वो एक ही है जिसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। ये अरबाइन की वाक जो है ये दुनिया के सामने इत्तेहाद की एक मिसाल है, ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी का नाम है, ये मादियत से मानवियत तक का सफ़र है, इंसान के बदन से रूहानियत तक का सफ़र है। और यकीनन ये एक ऐसा तरबीती कन्वेंशन है, ये एक ऐसा इंसानियत की तमीर के लिए एक ऐसा इंसान साज कारखाना है जिससे बहुत से इंसान जो है वो अपने आप को संवार के और हुसैनी इफ्तार लेके यहाँ से वापस जाते हैं। बिल्कुल। मौलाना कल्ब इरशाद साहब भी मौलाना साहब, आप जिस तरीके हिंदुस्तान से हैं, हमने तो ये कारवान हिंद भी है, एक कॉल भी आपने मैंने सुनी थी जिसमें आपने कहा था कि इमाम हुसैन ने ख्वाहिश की थी कि वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, हिंद मतलब उनका लफ्ज़ था। और यहाँ इराकियों से भी हम मिले तो वो हमारे हिंद को के जो झंडा है उसे भी बहुत चूमते हैं। क्या मानते हैं कि वो इस बिना पे भी है और जो ये सारी सारी चीज़ें आप ये देख रहे हैं सब मोहब्बत एक तरफ एक साथ नज़र आ रही है? देखो अली अब्बास, सबसे पहले कि आपसे और आपके ज़रिए देखने वालों तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी समझता हूँ, या हुसैन कहते हुए एनडीटीवी का शुक्रिया। एनडीटीवी का शुक्रिया कि हिंदुस्तान में 6 करोड़ शियाओं की मौजूदगी को इम्पोर्टेंस देते हुए उन्होंने अपना टेलीविज़न चैनल और अपना एक जर्नलिस्ट इराक़ के सफ़र पे भेजा। अली अब्बास, एज़ एन शिया आपके लिए प्राइड है कि आप करबला को कवर कर रहे हैं। एज़ ए जर्नलिस्ट भी आपके लिए प्राइड होना चाहिए क्योंकि आप मोहसिन इंसानियत की उस निशानियों को कवर कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि दुनिया में होने वाली सारी बहसों में एक ही बहस बहुत अहम है, ताकत हक है या हक ताकत है। मुझे लगता है कोई धर्म ऐसा नहीं है जो हक को ताकत ना समझता हो, और वो धर्म हक को ताकत समझा ही नहीं सकता जब तक हुसैन के कैरेक्टर को अपने अंदर उतार ना ले। चूंकि कहने वाले बहुत रहे, मगर 18 साल के अकबर के सीने से बर्छी का फल निकालने वाला सिर्फ एक हुसैन रहा। 6 महीने के अली असगर के गले से तीर निकालने वाला सिर्फ एक हुसैन रहा। बात करने, पीपल टॉक्स, बट दे कैन नॉट शो देयर लॉयल्टी टू ह्यूमैनिटी। हुसैन एक
ऐसा मरकज है जिसने, आप देखें ना, जमीन खरीदी और अपनी जमीन पे दुनिया से गए। मुझे इससे बहस नहीं है किसने मारा, मुझे इससे बहस नहीं है कितनी तादाद थी, मुझे इससे बहस नहीं है कि किन किन आर्म्स को इस्तेमाल करके मारा। पर मैं एक चीज जानता हूं कि मारने वाला खत्म हो गया और मरने वाला बाकी है। अजीब चीज है, जिसके पास पानी था वो खत्म हो गया, जो प्यासा था वो बाकी है। अजीब चीज है कि आप देखें, सिर्फ एक अली नहीं, मुझे लगता है 1400 पिलर, आसिफ साहब 1400 पिलर है। अजीब फलसफा है हुसैन का। इस 1400 पिलर में जाने वाला मुसाफिर ये सोचता है सफर खत्म हो गया। असल में तो 1400 पिलर के बाद हुसैन का और हुसैनियत का सफर शुरू होता है, त्याग का, बलिदान का, सेक्रीफाइस का, ह्यूमैनिटी को समझने का, दूसरों को आसानी देने का। आज मुसलमानों में ये हालत क्यों है कि उनको आतंकवादी समझ लिया जाता है, दाढ़ी और टोपी देख के उनके केसेस रॉन्ग वे में डाल दिए जाते हैं, उन्हें नेगेटिव सोचा जाता है। क्यों? तलाश करें, उसके दिल में हुसैन नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके दिल में हुसैन होगा तो कभी उसे उस लाइन से तफ्तीश नहीं किया जाएगा। तलाश करें, उसके दिल में अली नहीं मिलेगा, अगर उसके दिल में अली मिलेगा तो कभी इंटेलिजेंस डाउट ही नहीं करेगी, पॉसिबिलिटी नहीं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, कई जगहों की मिसाल दे सकता हूँ। तो हुसैन इब्न अली का बड़ा कमाल है। और ये एक दस्तरखान है, बहुत बड़ा दस्तरखान है। यू 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 आर विटनेस टू सीन इन द ह्यूमन हिस्ट्री के लोगों के महल बहुत बड़े हैं, महलों के दस्तरखान बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या 110 किलोमीटर का किसी का दस्तरखान है तो मुझे दिखाओ। हाँ, 110 किलोमीटर का दस्तरखान नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक अपनी शिया कम्युनिटी का एक बंदा है अमेरिका में, वो यहाँ पे पानी की पूरी लाइन लगा रहा है, पूरी वाटर सप्लाई। सो मेरा कहना यह है कि अली हैं, अली के साथी हैं, अली को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये जितने लोग हैं जो यहाँ दस्तरखान लगा रहे हैं, इनका दस्तरखान गैब में जो हमारा इमाम बैठा है उसके मैनेजमेंट से चल रहा है। वी ऑल फॉलोअर्स ऑफ मेहदी। और मुझे लगता है कि तमाम शियों के लिए, बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए, बल्कि तमाम इंसानों के लिए, ठीक है आसिफ साहब और हमारे नौर खान पाकिस्तान से, लेकिन जिस वक्त ज़ियारत की बात हो रही है और जिस वक्त यहाँ ज़ियारतें बढ़ी और मशी का मामला बढ़ा, तब तो एक ज़मीन एक थी, सरहद एक था। तो मेरा अपना पर्सनल मानना है कि एहसास वही है, सरहद बदलने से एहसास नहीं बदलता। हमारी सांसों में हुसैन है, हमारी नज़रों में हुसैन है, निगाहों में हुसैन है, फैसलों में हुसैन है, अजीज़ों में हुसैन है, अजीज़दारी में हुसैन, हमारा माजी हुसैन के साथ, हाल हुसैन के साथ, मुस्तकबिल हमारा हुसैन के साथ, जीना हुसैन के साथ, मरना हुसैन के साथ। द मैसेज इज कि चलें चलें चलें, इसलिए कि चलने से मंजिल छूटती है, मगर हुसैन के रास्ते में चलने से मंजिल मिला करती है और हुसैन मिला करती है। बिल्कुल। फरहान साहब, एक आपका एक नोहा भी सुना है, बहुत फेमस है कि मैं पैदल चला करबला, नजफ से, यानी वो करबला के ऊपर है। एक जो ये पैदल चलते हैं लोग, क्या है वो, थोड़ा जो व्यूवर्स अभी जानना चाहिए आखिर है क्या, क्यों बिना पे आप पैदल चलते हैं और कैसे लोग एक दूसरों की हेल्प करते हैं। इनफैक्ट कारवान हिंद जिस तरीके से हमने खुद देखा वो। देखिए, इश्क वो है जिसमें सोचा नहीं जाता, इश्क में सिर्फ अमल किया जाता है। जब अपने आप को इंसान तकलीफ में तभी डालता है जब वो इश्क में होता है। इमाम हुसैन ने अपना घर लुटाया, सर कटाया। इमाम हुसैन का अल्लाह से प्यार और लाड था ही इतना, इमाम हुसैन अगर कह देते है अल्लाह मुझे सर नहीं कटाना, मुझे घर नहीं लुटाना, मुझे वैसे ही इम्तिहान कबूल करे, तो अल्लाह शायद इम्तिहान ना भी लेता, क्योंकि रसूल ने बड़ी कुर्बानियाँ रसूल ने भी दी। लेकिन इमाम हुसैन रसूल ही की औलाद हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तू जैसा चाहता है वैसा करूंगा। तू तकलीफ उठा, तू चाहता है कि मेरा सर कटे, मैं सर कटाऊंगा। तू चाहता है मेरा घर लूटे, मैं घर लुटाऊंगा। उधर सैयद सज्जाद कहते हैं कि ये इम्तिहान जो माओ बहनों को लेके जाना है ये मैं करूंगा। उधर बीबी ज़ैनब कहती हैं कि हुसैन का नाम मिटाने के लिए लोग बढ़ेंगे। हुसैन, मैं वादा करती हूँ तेरा नाम घर घर और तेरे कातिल के घरों में तेरा मातम करवाऊंगी, और तेरे दुश्मनों की सरहदों पे भी तेरा अलम लगवाऊंगी। आज देखिए, दुनिया के हर मुल्क में, हर शहर में गाजी अब्बास का अलम लगा है, और ये बीबी ज़ैनब का करम है, बीबी ज़ैनब की बड़ी कुर्बानी है। सैयद सज्जाद और बीबी ज़ैनब ना होते अल्लाह के इस मिशन में, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम मिटाने की तो पूरी कोशिश कर ली गई थी कि अल्लाह जिसका नाम बरकरार रखे। ये जो हम सफ़र कर रहे हैं, ये सफ़र इश्क का सफ़र है। इसमें दो तीन बातें हैं, मौलाना कराम की मौजूदगी में, रुशैद साहब की मौजूदगी में, अलवी साहब की मौजूदगी में से तायद हासिल करते। मैं तो तिफल मकतब हूँ, इन सबसे सीखता हूँ कि दो तीन चीज़ें हैं जो मशी के दौरान, एक तो वो जो ये वही सफ़र है कि जिसमें आले मोहम्मद ने कांटों पे सफ़र किया, थकते थे तो लोग कोड़े मारते थे। यहाँ आप थकते हैं तो लोग आराम के लिए आपकी टांगें दबाते हैं, मसाज करते हैं। आप प्यासे होकर बैठते हैं तो आले मोहम्मद को पानी नहीं दिया जाता, लश्कर को पानी पिलाता था शिब्र, लेकिन आले मोहम्मद को प्यासा रखता था, बीबी सकीना को प्यासा रखता था। यहाँ पर लोग मौक़िफ़ जो लगाते हैं, खुद नहीं खाना खाते,
पहले दूसरों को खिलाते हैं। अभी मौक़िफ़ कारवान हिंद में अली मदानी, शहजाद भाई, इनके तमाम जितने भी वॉलंटियर हैं सब अपने बराबर बराबर का काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने इनको सोते हुए नहीं देखा। मैंने इनको ये नहीं देखा कि ये खाना खाने पहले बैठ जाए। फिर एक अजीब बात यह है कि इनसे पूछा गया कि आप एक वक्त में कितने लोगों के लिए खाना बनाते हैं, तो इन्होंने कहा हम कम से कम 15,000 लोगों के लिए खाना बनाते हैं। तो फिर सवाल किया गया कि हर बंदा एक ही बार खाता है वो खाना? कहते नहीं, 2 से 3 बार खाता है। अगर 3 बार भी लगाएं तो 15,000 को 45,000 कौन कर रहा है? ये एक राज है। ये ऐसी खिदमत है, इन्होंने पूरी दुनिया को यकजा कर दिया। इमाम हुसैन की करबला में देखिए क्या क्या मुआज़ा है। देखिए हम मेरी मेरी तो पैदाइश मेरे वालिद साहब की पैदाइश इंडिया के शहर दिल्ली का एक करीब जो नोएडा है, नोएडा डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक गांव है छोलस, छोटा सा शहर है छोलस, वहां से हमारा ताल्लुक। तो वहां से हिजरत करके हम लोग पाकिस्तान आए। तो जब मैं इंडिया में गया और इंडियन मोमिनीन जब यहाँ हमें मिलते हैं, तो मुल्क की मामलात क्या हैं ये इससे अलग बात है, गवर्नमेंट के मामलात क्या हैं या जो भी गवर्नमेंट लेवल पे दोनों ममालिक के मामलात क्या हैं, लेकिन हमने जो इंडिया के लोगों से मिले, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, बड़ा एहतराम और प्यार से मिलते हैं। हर जगह अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन हमें जितना इत्तेफाक हुआ, जितना मिलने का हुआ, हमें सारे अच्छे लोग मिले, हमें सारे प्यार करने वाले मिले। ना हिंदुओं में कोई तासुब मिला, ना मुसलमानों में कोई तासुब मिला। और यही वजह है कि ये इंडियन मौक़िफ़ है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान भी और दीगर ममालिक से आए हुए लोग रोज़, यानी 3 मजलिसें रोज़ होती हैं। नजर न्याज अलग है, खाना अलग है, आराम का सिलसिला अलग है। 3 मजलिसें रोज होती हैं और कई दिन तक रहती हैं। तो ये एक जमा कर दिया। दूसरी वजह जो है मिशी की, वो ये है कि जब मेरे वक्त के इमाम का ज़हूर होगा, तो जब इमाम सदा लगाएंगे नुसरत के लिए, तो हम सब लब्बैक या हुसैन कहते हुए जाएंगे, और जब जाएंगे तो ये ज़मीन तंग हो जाएगी। आपसे मैं कहता हूँ आम दिनों में ज़रा चल के दिखाएं इश्क के बगैर, आप 2 किलोमीटर में थक जाएंगे। कभी घर पे वॉक करके देखें। लेकिन यहाँ पर ज़मीन पता नहीं कैसे खिंच जाती, कैसे हम करबला पहुँच जाते हैं। ये एक प्रैक्टिस उस वक्त की भी है कि जब वक्त के इमाम का ज़हूर होगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये वादा है मेरे इमाम का कि मैं तुम्हारे दरमियान कहीं ना कहीं हूँ, किसी न किसी रूप में हूँ। हो सकता है किसी ज़ाहिर को खाना खिला रहे हो मौला, हो सकता है किसी ज़ाहिर का सर दबा रहे हो मौला, हो सकता है किसी को पानी पिला रहे हो, हो सकता है साथ साथ मातम कर रहे हो, हमें नहीं पता। यहाँ बहुत सारे वाकयात ऐसे मिले हैं कि एक शख्स आया, उसने कहा कि अपने वक्त के इमाम को पहचानो, ये राज बता रहा हूँ। वो कहता है मैंने पलट कर देखा तो वो शख्स जा चुका था। तो किसी की आवाज़ आई, तूने अपने वक्त के इमाम की ज़ियारत कर ली मगर तूने उनको पहचाना नहीं, वो तेरे साथ साथ चल रहे थे। तो मेरी दुआ है कि मेरे वक्त के इमाम की भी ज़ियारत हो, और इसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कर सकते, जैसी वहदत यहाँ है ऐसी वहदत तमाम मुल्क के तमाम दुनिया के ममालिक में हो जाए, और ये फ्रीडम और ये जो एक इत्तेहाद का माहौल है ये पूरी दुनिया में कायम हो जाए। और अल्लाह भी यही चाहता है कि पूरी दुनिया में अमन व अमान रहे।